नमस्कार दोस्तों, आरबीआई फॉर इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 24 क्वेश्चनों का एक सेट। इस सेट में हम आपको 24 क्वेश्चन जो मॉक के हिसाब से दिए गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ग्राम सी का हमारा एग्ज़ाम आ ही रहा है, तो उसके लिए भी ये बेहद इम्पोर्टेंट बने हुए हैं, तो हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हरियाणा में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, अभी सरपंच के चुनाव होने वाले हैं, तो इसके लिए बनेगा 21 वर्ष। 21 वर्ष इज़ द राइट आंसर। जो ऑप्शन पहला है, तो वही इसका आंसर है। 21 वर्ष आयु होनी चाहिए कम से कम। तो चलिए हम क्वेश्चन दूसरे पर चलते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? देखिए, जो टेनिस खिलाड़ी हैं वो है मनिका बत्रा। ये जो हमारे देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020, ये किस टेनिस खिलाड़ी को दिया गया है? ये टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा जी। ये दिल्ली से संबंध रखती हैं, तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में शादी की? देखिए दोस्तों, ये बड़ी पॉपुलर और हाईलाइट शादी रही है, तो हरियाणा के लिए तो विशेषकर। तो अभी अभी एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं युजवेंद्र चहल, जिन्होंने अभी अभी शादी की। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2019 के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? देखिए दोस्तों, अगर 2011 के अनुसार हम देखें तो हमारा जो हरियाणा का लिंगानुपात बनता है 879। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2019 के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, तो ये बनेगा 914। ऑप्शन दूसरा जो है वो सही आंसर है, 914। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जींद के किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए दोस्तों, जींद के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो राजा थे वो थे राजा गणपत सिंह। इन्होंने 18वीं शताब्दी के अंदर जींद के किले का निर्माण करवाया था। तो इन्होंने जो जींद को जीत लिया था, तो जीत की याद में इन्होंने किला बनवाया था राजा गणपत सिंह ने। तो इसके लिए ऑप्शन दो राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नवाजा गया? देखिए दोस्तों, वो जो क्वेश्चन था उसमें दिया गया था कि वो टेनिस खिलाड़ी थी, लेकिन ये हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये हरियाणा की खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट, इनको दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए राइट आंसर रहेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय किस खिलाड़ी ने रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है, तो ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रोम रैंकिंग सीरीज हुई है 2020 में, तो उसमें एक स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, और ये विशेषकर हरियाणा के भी खिलाड़ी हैं। तो ये हैं बजरंग पुनिया जी। इन्होंने ये कुश्ती खेलते हैं, तो इन्होंने रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। दोस्तों, 12 खड़ी में लिखित अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये हमारी हरियाणा जीके का एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 खड़ी में लिखित अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है सुध से। इसके लिए ऑप्शन 2 ठीक रहेगा। और ये सुध कहाँ पर है? ये जगाधरी के अंदर है सुध। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान विष्णु के वराह अवतार का मंदिर किस स्थान पर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में एक बार आ भी चुका है, तो इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है। तो ये है दोस्तों बराकला जींद के अंदर ये मंदिर पड़ता है, और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर बराकला जींद के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले में नए बस अड्डे का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये 28 तारीख को ये नए बस अड्डे का उद्घाटन किया गया है। अभी अभी 28 नवंबर को 28 नवंबर को इसका उद्घाटन हो चुका है। तो हाल ही में ये उद्घाटन हुआ है जींद शहर में, नए बस अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन 4 राइट आंसर रहेगा। देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र किस संस्था द्वारा बनाया गया है? देखिए दोस्तों, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र बनाया गया, ये कौन सी संस्था है?
ये संस्था है द बुद्धिस्ट संस्था। बुद्धिस्ट संस्था ने ये अशोक चक्र बनवाया है। तो और ये टोपरा यमुनानगर के अंदर बनवाया गया है, जहाँ पर जो स्तंभ मिला था अशोक चक्र के द्वारा बनाया हुआ, तो वहीं ये स्थापित किया गया है द बुद्धिस्ट संस्था द्वारा। इसके लिए ऑप्शन 3 राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा अशोक चक्र किस गांव में स्थापित किया गया? देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन आ गया है कि किस गांव में स्थापित किया गया। तो ये गांव कौन सा? टोपरा। टोपरा यमुनानगर के अंदर ये गांव है। तो इसके लिए राइट आंसर 2 रहेगा। एचटेट पास सर्टिफिकेट की वैधता अब कितने वर्ष तक की होगी? देखिए दोस्तों एचटेट जो पास सर्टिफिकेट है उसकी वैधता अब सरकार ने 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी है। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो बेहद हाईलाइट भी रहा है ये मामला एचटेट वाला अब, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का जो एचटेट है वो ख़त्म हो रहा था, उसकी वैधता ख़त्म हो रही थी, तो ये और भर्ती हुई नहीं है, तो ये हाईलाइट में आ गया था। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर रहेगा। 7 वर्ष कर दी गई है अब। हरियाणा में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? देखिए दोस्तों हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? अब 14वीं विधानसभा चल रही है। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा 3 राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में बीजेपी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो अभी अभी पहले क्या थे, सुभाष बराला थे। सुभाष बराला बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा में, लेकिन अब चुना गया है ओपी धनखड़ को। ओपी धनखड़ को बीजेपी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में खुले में शौच से मुक्त गांव को कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जा रही है? देखिए दोस्तों अभी अभी जो खुले में शौच से मुक्त जो गांव घोषित किए गए हैं, अब हमारे हरियाणा भी खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो ये जो गांव को राशि दी गई है, जो गांव खुले से शौच से मुक्त हुआ है, तो उसको 5 लाख की राशि दी गई है। तो इसके लिए ऑप्शन 1 ही राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा में ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कम से कम कितने पंचों का होना जरूरी है? देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ग्राम पंचायत का गठन करना है तो कम से कम कितने पंच होने जरूरी हैं? तो इसके लिए 6 पंच कम से कम होने जरूरी हैं। तो इसके लिए ऑप्शन 4 सही रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पंच हो सकते हैं ग्राम पंचायत में? 12 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। और कम से कम कितने होने चाहिए? 6। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में किस ग्रुप की भर्तियों के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था की गई है? देखिए दोस्तों अभी अभी ये घोषणा की गई है कि सी ग्रुप की भर्तियों में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था की जाएगी। और ये एग्ज़ाम कौन लेगी? एनटीए एजेंसी लेगी। एनटीए, तो एनटीए एजेंसी एग्ज़ाम लेगी। तो सी ग्रुप की भर्तियों के लिए ये व्यवस्था की गई। तो इसके लिए ऑप्शन 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ये हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 244 है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? जो मनरेगा कार्यक्रम है वो संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 43। तो ये इसके लिए ऑप्शन 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया है? अभी अभी हाल ही में आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, 33 से 50% कर दिया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का 11वां नगर निगम किसे चुना गया? अभी हाल में जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई तो इसमें घोषणा की गई है कि मानेसर को 11वां नगर निगम घोषित कर दिया जाए। तो ये मानेसर इसका राइट आंसर रहेगा। नंबर 4 ये गुड़गांव के अंदर पड़ता है मानेसर। हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए अनुसूचित जाति व महिलाओं की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? अभी अभी एक पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें जो ये अनुसूचित जाति है और महिलाओं की जो शैक्षणिक योग्यता वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 8वीं पास। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर जर्नल के लिए कितनी होनी चाहिए? जर्नल के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी होनी ज़रूरी है? 8वीं पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्यों में गठित नहीं की जा सकती जिनकी जनसंख्या, देखिए पंचायतें कहाँ नहीं गठित हो सकती? जिनकी जनसंख्या कितने से अधिक न हो।
यानी अगर कितने से अधिक न हो वहाँ पर पंचायतें गठित नहीं हो सकती। कितनी जनसंख्या होनी कम से कम ज़रूरी है पंचायतों के गठन के लिए? 20 लाख से अधिक नहीं है, जहाँ पर 25 लाख से अधिक नहीं है, या 50 लाख से अधिक नहीं, या 17 लाख से अधिक नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि 20 लाख की जनसंख्या होना आवश्यक है अगर आपको पंचायतों का गठन करना है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर रहेगा। कम से कम 20 लाख की जनसंख्या राज्य में होनी चाहिए, तभी पंचायतों का गठन किया जा सकता है। तो ये थे आपके 24 क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि किस तरह के टॉपिक हम लेके आएँ। कोई सुझाव आपकी तरफ से हो तो ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।